देखो, इनफाइनाइट सीरीज को आगे ले जाते हुए हम लोग डी एलिमेंट रेशियो आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर सम ऑफ सीरीज यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड, उसका लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट एन टेंस टू इनफिनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन इक्वल टू, अगर एल है इक्वल टू क्या आ रहा है? एल आ रहा है, कोई पॉजिटिव टर्म आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि अगर सम ऑफ यू एन, आप कन्वर्जेंट कब कहोगे? जब इस एल का वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो आप उस कंडीशन पे उस सीक्वेंस को आप क्या कहोगे? कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट के केस में क्या है कि एल जो होना चाहिए लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है। तो एल लेस देन अगर वन आ रहा है तो आप कहोगे कि वो सीक्वेंस मेरा क्या है? डाइवर्जेंट है। ये डी एलिमेंट रेशियो के अनुसार आ रहा है। अगर एल इक्वल टू वन आ गया तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आप वहां पे बता नहीं सकते हो कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज कैसा है? 2 का फैक्टोरियल बाई 3 प्लस 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का स्क्वायर, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना। फिर 4 का फैक्टोरियल। तो ये अगर हम मान ले कि ये सीक्वेंस यूएन है तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब n जो है प्लस 1 है, इसका फैक्टोरियल है। और n मान लो 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 3 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में, ठीक है, बाय देखो 3 हर जगह है बट इसके पावर 1 2 यानी कि 3 पावर n। तो सीक्वेंस ये है, यानी इसको हम सीक्वेंस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसा। अब आगे देखो, हमको डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट से प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है। तो क्या होता था? लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनाइट, हमको निकालना है यू एन बाई यू एन प्लस वन, तभी ना तो एल देगा। अब एल डिसाइड करेगा कि अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट। अगर एल लेस देन वन आ रहा है तो डाइवर्जेंट। और एल इक्वल टू वन आ जा रहा है दैट मीन्स टेस्ट फेल हो जाएगा। हम बता नहीं सकते कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सब इसके बाद क्या करो? एंड यू एन प्लस वन निकालो। जहां जहां एन है वहां एन प्लस वन कर दो। तो यहाँ एन है, एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? एन प्लस टू। नीचे क्या हो जाएगा? 3 पावर n की जगह n प्लस वन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? 2 हो गया। हमें क्या करना है? डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट करना है। क्या करेगा? लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनाइट यू एन बाई यू एन प्लस वन। देखो यू एन कितना है? तो सर यू एन है n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 पावर n। अब ये यू एन प्लस वन कितना है? तो सर n प्लस टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 पावर n प्लस वन। इसको और सुंदर ढंग से लिखना चाह रहे हैं, इसको लिखोगे n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 पावर n। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस टू का फैक्टोरियल। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करोगे? तो ये n प्लस वन है तो n प्लस वन का फैक्टोरियल रहने दो, 3 पे पावर n इंटू 3 पावर वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे क्या है? 3 पावर n। इसको और करो, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी बताया था ना कि अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 इंटू थ्री का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। धीरे धीरे कम होता जाएगा जब तक वन ना आ जाए। तो देखो यहां से क्या कट हो रहा है? तो सर यहां से n प्लस वन का फैक्टोरियल, n प्लस वन का फैक्टोरियल कट आउट, जय हिंद जय भारत। 3 पावर n, 3 पावर n, ये भी जय हिंद जय भारत हो गया। बच क्या रहा है? बच क्या रहा है उसको लिखो। तो बच रहा है 3 डिवाइड बाय n प्लस टू, यही बच रहा है। लिमिट लगा हुआ है n टेंस टू इनफिनिट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफिनिट क्या निकाल रहे हैं? यू एन बाय यू एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 बाय क्या था? n प्लस टू, 3 बाय n प्लस टू। कॉमन ले ले, लिमिट लगाना होगा ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट। अच्छा ऐसे भी देख लो, अगर मान लो इसके जगह इन्फिनाइट रखो तो इन्फिनाइट प्लस टू इन्फिनाइट, तो 3 बाय इन्फिनाइट इक्वल टू 0। तो ये बताओ ये लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है? तो सर ये लेस देन वन है।
एल का जो वैल्यू आ रहा है, ध्यान दो, एल का जो वैल्यू आ रहा है ये एल है, एल इक्वल टू 0 है, एल इक्वल टू क्या आ गया, अरे यही तो एल है ना, और ये क्या है, लेस देन 1 है, ये क्या है, लेस देन 1 है। तो अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट रेशियो, अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट रेशियो अगर एल लेस देन 1 है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, जल्दी बताओ। दैट इज डाइवर्जेंट। समझ में आया, हमने इसको शो कर दिया कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सीक्वेंस जो है ये क्या है, डाइवर्जेंट। फैक्टोरियल समझो, ठीक है। अगर हम n का फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो n का फैक्टोरियल n लिखोगे, फिर इसके बाद n-1, n-2, n-3, ठीक है, n-4, इस ढंग से ये क्या हो रहा है, चलता जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 10 का फैक्टोरियल लिखे, न्यूमेरिकल डाटा समझो, तो मान लो n के जगह 10 है, 10, अगला फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, उससे कम, तो 9 होगा, है ना, n-1 तो 10 में से एक कम, फिर अगला क्या होगा 8, फिर उससे कम क्या 7, उससे कम क्या 6, उससे कम क्या 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लो ये n था, n+1 होता, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो n+1 है तो अब n+1 तो लिखे, अब इसमें से एक कम होना चाहिए, यानी कि अगला फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तुम यहां तक भी स्टॉप कर दो, या n+1 हमको नहीं, इससे आगे भी ले जाना है, तो n, अब n का फैक्टोरियल फिर देखो उससे कम होता जाएगा, फिर अगला होगा n-1, n-2, तुम यहां तक भी स्टॉप कर सकते हो। अगर मान लो n+2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो n+2 जो अभी कहे थे, फिर n+1 करोगे, यहां तक भी तुम इसको रोक सकते हैं, या तुम और एक्सपेंड करना चाहते हो n+1, नहीं सर इससे भी छोटा n होगा, n का फैक्टोरियल तक रोक दो, नहीं और करना है सर n+2, n+1, फिर n-1 और करो n-2, जहां तक तुम ले आ सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल तुमको समझना होगा, तभी अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है, टेस्ट द कन्वर्जेंस समेशन ऑफ n का फैक्टोरियल बाय n पे पावर n है, यानी कि हम मान लेते हैं कि un मेरे पास क्या दिया है, n का फैक्टोरियल बाय n पे पावर n, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मानो। हम क्या करेंगे, un+1 निकालेंगे, un+1, तो यहाँ हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय जहां जहां n है n+1 पे पावर n+1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब डी एलम्बर्ट रेशियो करेंगे, क्या करना है उसमें, लिमिट लगाएंगे, n टेंस टू इंफिनाइट un बाय un+1, यही करेंगे ना, देखो क्या है, n का फैक्टोरियल बाय n पे पावर n डिवाइड बाय सर ये n+1 का फैक्टोरियल बाय, क्वेश्चन है सर, ये जो अभी जो बताया आप एल वाला जो अभी जो मेथड बताया ये मतलब उसी से बनेगा ना, ये जो भी क्वेश्चन है? बिल्कुल उसी से बनना ही है, यहाँ डी एलम्बर्ट ही लगाओगे, तो इसको और रीअरेंज करके हम लोग लिखते हैं, कैसे करेंगे, n का फैक्टोरियल बाय n पे पावर n इंटू n+1 पे पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 का फैक्टोरियल। इसको और रीअरेंज करते हैं, करो n है, ठीक है, तो n का फैक्टोरियल रहने दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 पे पावर n इंटू n+1 डिवाइड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, n पे पावर n इंटू n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। देखो n+1 का फैक्टोरियल अभी बताए थे ना, कि अगर n+1 है तो तुम इसको लिख सकते हो n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ना, n+1 को लिख सकते हैं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या था, n+1, इसको इंडिसेस में अलग अलग कर दिया, n पे पावर n और n+1 पे पावर 1। देखो कुछ जय हिंद जय भारत हो रहा है, तो सर n+1 n+1 जय हिंद जय भारत हो गया, यहाँ पे n का फैक्टोरियल, ये भी n का फैक्टोरियल, ये भी जय हिंद जय भारत हो गया, बच क्या रहा है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनाइट n+1 पे पावर n डिवाइड बाय n पे पावर n। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनाइट un बाय un+1
इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, क्या था, n प्लस 1, n प्लस 1 पे पावर n बाय n पे पावर n। इसको और रीअरेंज करते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 बाय n पे पावर n। बोलो कैसे लिख दिए सर, देखो इस पे ही पावर n है, इस पे ही पावर n है, कॉमन ले लो, n प्लस 1 बाई n पे पावर n, फिर अंदर अंदर डिवाइड कर दो, n बाई n प्लस 1 बाई n पे पावर n, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 बाई n पे पावर n आ गया। अब लिमिट लगा दो, जहां पे n है वहां इंफिनाइट कर दो, तो 1 प्लस 1 बाई इंफिनाइट 1 प्लस 0, यानी कि क्या आ गया 1। अब देखो ध्यान से वैल्यू क्या आ गया, अरे वैल्यू क्या आ गया, और कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिए, पावर n था, पावर भी तो n हो इन्फिनाइट, इस पे भी पावर इन्फिनाइट और इस पे भी पावर इन्फिनाइट। अब किसी पावर इन्फिनाइट क्या हो गया, 0 0 हो गया। सर, इन्फिनिटी हो गया ना। सर 1 पे पावर इन्फिनिटी। देखो हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है, ये टर्म ही गलत है, इसको बैक ले आते हैं। अरे इसका वैल्यू तो यही हो गया, इसी का वैल्यू हो गया e, और e का वैल्यू क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, दिस इज ग्रेटर देन 1। इसी को तो हम बताए थे, देखना स्टार्टिंग में लिमिट में पढ़ाए थे, इतना सर वाला और क्या यही लिख तो, सकते हो, इसलिए e लिख फॉर्मूला याद सकते हो। रहना बहुत जरूरी है सर। हाँ फॉर्मूला सर, फॉर्मूला वाला सर जो पार्ट आप पढ़ाए बताए थे, वो रिकॉर्ड हाँ किया हुआ था ना सर, वो बिल्कुल पार्ट। रिकॉर्ड किया हुआ, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। अरे इसी का वैल्यू तो e होता है, जो कि ग्रेटर देन 1 बीएस है। अग्रवाल में ये फॉर्मूला मिल जाए क्या सर, अरे ढूंढने हम में तो। लिखवा भी दिए तो bs इक्वल जरूरी है क्या, हम लिखवा दिए तो, हम लिखवा ठीक है जो सर, तब दिए, देख लेंगे वीडियो डी देख लेंगे। एलिमेंट रेशियो टेस्ट के अनुसार अगर L का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, दैट मींस क्या, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो कन्वर्जेंट आ गया, कन्वर्जेंट है सर। ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट। अब तो सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस इसको एंटर में लिखना है, तो इसको एंटर में क्या है, इसके कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 2 पे पावर p 2 का फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकता है 1 बाय 1 का फैक्टोरियल, बात देखिए, बात देखिए ना। तो देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ और सब पे पावर क्या p है, 1 पे पावर कुछ भी दोगे तो 1 ही होगा, यानी कि जो तुम्हारा un आ रहा है वो आ रहा है n पे पावर p, और नीचे जो आ रहा है n का फैक्टोरियल, देख लो, वेर n इज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अरे ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, un प्लस 1, un प्लस 1 निकाल दो, तो जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 का फैक्टोरियल कर दो। क्या करेंगे, लिमिट लगाओगे, n टेंस टू इन्फिनाइट un बाय un प्लस 1 करेंगे, करते हैं, करें, तो सर यहाँ पे है n पे पावर p डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 पे पावर p बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको रीअरेंज करो, तो इसको लिखेंगे n पे पावर p बाय n का फैक्टोरियल मल्टीपल n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 पे पावर p। इसको और रीअरेंज करो, तो n पे पावर p इंटू n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे हो गया n का फैक्टोरियल n प्लस 1 पे पावर p, कुछ कट रहा है, तो सर n का फैक्टोरियल कट गया, बच क्या गया, उसको लिखिए, जो जो बच गया लिखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, यहां लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाय, देखो इस पे भी पावर p है, इस पे भी पावर p है, उसको नीचे ले आओ, यानी कि n प्लस 1 बाई n पे पावर p लिख सकते हैं, इसको और अरेंज करो, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाई n पे पावर p, लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है, जहां जहां n है वहां इंफिनाइट करो, ये इंफिनाइट हुआ तो 1 प्लस 0
और ये भी इन्फिनाइट, तो ऊपर तो इन्फिनाइट हो गया, नीचे हो रहा है 1 + 0 1 पे पावर पे, यानी कि इन्फिनाइट आ रहा है। दिस इज ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1 आ रहा है। सो बाय D'Alembert रेशियो से ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? वो ले रहा है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? कहाँ चला गया? कन्वर्जेंट है, ठीक है। सर रिजल्ट क्या, तब तो ये कन्वर्जेंट होगा सर, इनफाइनाइट। तो आप देख नहीं रहे हो कि यहाँ पे रिजल्ट क्या है, इन्फिनाइट आ रहा है, तो इन्फिनाइट क्या है, हाँ सर, तो फिर ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट है। ही होगा। तो बाय D'Alembert रेशियो टेस्ट के अनुसार ये जो सीक्वेंस है क्या है, कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट।